हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हमारी क्लास में EORO का टेस्ट नंबर रहने वाला है 53। इससे पहले हमने 52 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और हमने 2000 प्लस MCQ है वो कर लिए हैं। यानी मैंने आपको इम्पोर्टेंट 2000 प्लस MCQ है वो करवा दिए हैं। तो आपकी तैयारी वैसे भी बहुत अच्छी थी, आपने प्रैक्टिस की और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। बस अब आपको एग्ज़ाम पे ध्यान देना है और अभी आपके पास ये 3 दिन है, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करिए और माइंड पे स्ट्रेस है वो बिल्कुल ना लें। अच्छे से फ्री माइंड से पढ़िए और जिन किसी का भी 14 को मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो वो अपने 13 को शाम को ही अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाएं, ताकि वहाँ पहुँचकर आप अच्छे से आराम करके सुबह टाइम पे सेंटर जाके एग्ज़ाम में दे पाएँ। तो जिन लोगों ने तैयारी की है अच्छे से, तो उनको थोड़ा डर लगेगा, स्ट्रेस भी होगा, लेकिन उसे माइंड पर बिल्कुल हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, आपने तैयारी है वो अच्छी की है तो आपका एग्ज़ाम भी है वो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जितना हो सके कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। आपको जितना लगे कि हाँ मेरे को ये पक्का पक्का आता है वो करिए। साथ में अगर आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन को आपका पता है, आप उन्हें मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन 2 ऑप्शन में हो सकता है, यानी 50-50 वाला हो, उसी में आपको है वो चांस लेना है, बाकी आप में नहीं लेना। क्योंकि जब आप सही सही करके आओगे तो ठीक रहेगा, वरना अगर नेगेटिव में चले जाओगे तो वो थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको एग्जाम को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, नहीं दिया गया है दिया गया है, तो वो आपको अच्छे से देख कर हमारा एग्जाम है वो अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज हम हमारा जो 53 टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और हमारा जो 53 टेस्ट है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी आर्थिक समीक्षा रहेगी, आपके आज जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रहेंगे, आपके राजस्थान जीके में है वो आपके चित्रकला टॉपिक रहेगा, और आपके पार्ट बी है वो रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आपको टेस्ट है वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सोल्व करना है। तो इस टेस्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महिलाओं से संबंधित पृथक जोत के आंकड़े सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुए थे? 2010-11 में, 11-12 में, 9-10 में और 15-16 में। तो अगर सर्वप्रथम की बात करें कि महिलाओं के सर्वप्रथम जो कृषि गणना है वो 2010-11 में महिला जोतधारकों से संबंधित तथ्यों की गणना की गई थी। कब जो आपकी कृषि गणना 10-11 हुई थी वो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। जब 10-11 में जो कृषि गणना की गई थी उस टाइम कुल जोत का जो क्षेत्रफल था महिलाओं की जोत का, तो वो था 13.30 लाख हेक्टेयर, 13.30 लाख हेक्टेयर। और कुल जोतों की संख्या पूछे कि संख्या कितनी थी, तो संख्या थी 5.46 लाख। लेकिन आपको 10-11 का कोई नहीं पूछेगा कि कितनी थी, आपको पूछेगा 2015-16 का, 2015-16 का, कि उस टाइम है वो महिला की जो कुल जोत का क्षेत्रफल कितना था और कुल जोतों की संख्या कितनी थी। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 16.55 लाख हेक्टेयर है। और अगर संख्या पूछे कुल जोतों की संख्या, तो महिला कुल जोतों की संख्या कितनी है, 7.75 लाख है। यानी 10-11 से 15-16 में दोनों में ही वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप जो 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? 22वां, 23वां, 24वां और 21वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है 22वां। जो 22वां संस्करण था ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ, काम पे हुआ, कतर दोहा में हुआ, दोहा कतर में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि इसका शुभंकर, तो इसका शुभंकर है लाइव, इसका शुभंकर है लाइव। अगर फुटबॉल का नाम पूछ ले, फुटबॉल का नाम, तो फुटबॉल का नाम है अल रिहाल, अल रिहाल, अल रिहला, अल रिहला। स्लोगन पूछ ले, किसका स्लोगन, तो स्लोगन है नाउ इज ऑल, नाउ इज ऑल। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है। साथ में याद रखना है कि जो 22वां संस्करण था 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। कितने? 32 टीमों ने भाग लिया था। विजेता कौन हुई? विजेता रही अर्जेंटीना, विजेता कौन रही? अर्जेंटीना
अर्जेंटीना, ये तो विजेता रही। अगर उपविजेता का पूछ ले कि उपविजेता कौन थी, तो उपविजेता थी फ्रांस। उपविजेता कौन थी? फ्रांस थी। तो ये आपको 3-4 चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि ये जो फीफा पुरुष विश्व कप है वो 22वां हुआ, दोहा कतर में हुआ, 32 टीमों ने भाग लिया। विजेता रही अर्जेंटीना, उपविजेता रही फ्रांस, और जो अर्जेंटीना थी उन्होंने पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया था। बात करें शुभंकर की तो लाइव है। फुटबॉल नाम देखें तो एल रिहेला है। स्लोगन की बात करें तो नाउ इज ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 168, 69, 70 और 71 को कार्रवाई करने पर यदि नगरीय निकाय का कोई व्यय उपगत होता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई नगरीय निकाय किस प्रकार कर सकेगी? धारा 172 के अधीन वसूलनीय होगी। व्यय व्यतिक्रमी व्यक्ति या भूमि अथवा भूखंड के स्वामी से रकम ली जाएगी। भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी, और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है जो आपकी धारा 172 है। धारा 172 में दिया गया है कि जो उपगत व्यय की वसूली, धारा 172 में दिया गया है उपगत व्यय की वसूली, व्यय की वसूली ये धारा 172 में दिया गया है। और उसमें बोला गया है कि जो नगर पालिका की जो नगर पालिका द्वारा जो धाराएं हैं कौन कौन सी, 168, 169, 170 और 171 के अधीन अगर कोई उपगत कोई भी व्यय व्यतिक्रमी यानी डिफॉल्टर, व्यतिक्रमी यानी डिफॉल्टर, या फिर कोई दोषी व्यक्ति है या भूमि अथवा भूखंड के जो स्वामी होगा उसे इस अधिनियम के अधीन है वो नगर पालिका को राशि देय करनी होगी। और इस प्रकार की जो राशि होगी यानी कि जो उपगत व्यय होगा वो भू राजस्व के बकाया के रूप में भी वसूल किया जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है? धारा 172 में दिया हुआ है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज है वो सही दी गई है जो कि काम्पी है, धारा 172 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नामांकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कृषि उत्पादों में से किस किस में राजस्थान का प्रथम स्थान है? बाजरा, सोयाबीन, चना, पोषक अनाज, मूंगफली और सरसों। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? जो बाजरा है उसमें राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। बाजरा है उसमें राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। तो एक तो बाजरा हो गया, दूसरा आपका सरसों, सरसों में भी कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। तीसरा पोषक अनाज, पोषक अनाज में भी आपका फर्स्ट स्थान है। और चौथा कौन सा है? तिलहन है, तिलहन भी में भी राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। तो बाजरा, पोषक अनाज और सरसों, यानी ए, ई और एफ आएगा। ए, ई और एफ है, इनमें शायद ऑप्शन में मिसप्रिंट है तो यहाँ पे आप ए कर लीजिए, ए, ई और एफ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। बात करें हम सोयाबीन की, तो सोयाबीन में राजस्थान का स्थान है 3rd, राजस्थान का स्थान है 3rd। और इसके अलावा और किस किस में राजस्थान का स्थान है? वो 3rd है। चना है, ये भी 3rd है। पहले कौन सा है? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है। और एक है जवार, जवार में भी कौन सा है? राजस्थान का स्थान है वो 3rd है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड किस किस में है? एक तो दलहन में, दलहन में, और एक इसमें मूंगफली में, एक इसमें मूंगफली में, मूंगफली। तो इन दो में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 3 में, 3 कौन कौन से? जवार, चना और सोयाबीन, इनमें कौन सा है? तीसरा स्थान है। और 4 बाजरा, पोषक अनाज, सरसों और तिलहन, इनमें कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आप एक चीज है ना बाजरा की ये याद रखिएगा कि राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में कितना योगदान है? बाजरा का है 41.71%, 41.71%। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए, ई और एफ, ए, ई, एफ। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को, किलियन एम्बापे को, एमिलियानो मार्टिनेज को, एंजो फर्नांडीज को।
तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। गोल्डन बॉल अवार्ड है, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोने मेसी को, जो कि कहाँ की है, अर्जेंटीना की है, जो कि अर्जेंटीना की है। ठीक है, इसी में अगर बात करें कि ये तो इनको तो मिला है गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल। अगर गोल्डन बूट की बात करें, गोल्डन बूट वो किन्हें मिला है, किलियन एम्बाप्पे को मिला है, किलियन एम्बाप्पे को मिला है, जो कहाँ के है, फ्रांस की है, कहाँ के, फ्रांस की। अगर बात करें गोल्डन ग्लोव अवार्ड की, गोल्डन ग्लोव अवार्ड की, तो वो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, एमिलियानो मार्टिनेज को, ये भी कहाँ की है, अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना की है। और एक अगर याद करिए कि सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे युवा खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, तो वो कौन है, एंजो फर्नांडीज है, एंजो फर्नांडीज है, जो ये भी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के है, अर्जेंटीना के। तो आपको ये चारों चीजें याद रखनी है कि जो गोल्डन बॉल अवार्ड है वो मिला लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड है किलियन को, और ग्लोब अवार्ड है वो मिला एमिलियानो को, और सबसे युवा खिलाड़ी है एंडो फर्नांडीज। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय स्टॉम्प शुल्क पर अधिभार के रूप में किस दर से कर लगा सकती है। स्टॉम्प शुल्क के 5% से अधिक दर पर नहीं, 10% से अधिक पर नहीं, 15 से अधिक पर नहीं, और 20% से अधिक पर नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी इस धारा के बारे में, 3 के बारे में सब बताया था, और उसमें बताया था कि वर्तमान जो प्रतिशत दर है किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षापूर्ण अभाव, जो कि नहीं है, अभाव तो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, प्रथम सोलर पंप, प्रथम सोलर प्लांट, बाजरा अनुसंधान केंद्र और जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र। तो अगर आपको ऐसे लगे कि ये सोलर पंप और सोलर प्लांट में है, कंफ्यूज हो रहा है, तो सबसे पहले आप देख लो बाजरा अनुसंधान कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो यानी सी में फोर्थ आएगा, सी में फोर्थ है वो इन 2 में दिया हुआ है, यानी फोर्थ और 1 है तो हो ही नहीं सकता। जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो ये कौन सा है, झालावाड़ में है, यानी 1-1 आएगा। अब अगर बात करें प्रथम सोलर पंप और प्रथम सोलर प्लांट की, तो प्रथम सोलर पंप है वो है कपाड़िया पास से जयपुर में, और प्रथम सोलर प्लांट है बालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में, यानी ए में आपका 2 आएगा, ए में 2 आपका थर्ड में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। प्रथम सोलर पंप कपाड़ियावास जयपुर, प्रथम सोलर प्लांट भालोजी कोटपुतली जयपुर, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, और जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोहा कतर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में है वो फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो फीफा पुरुष विश्व कप जो कि 2026 में होने वाला है वो कहाँ होगा, तो 3 जगह, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, महिला फीफा विश्व कप 2023 है वो तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का है वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा 173 के अंतर्गत कोई भी नगरीय निकाय किसी भी योजना के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या फिर अन्यथा नगर या उसके किसी भाग के एकीकृत विकास के लिए कोई परियोजना या स्कीम बना सकता है, किस धारा के तहत है वो बना सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
172, 73, 74 और 75। राइट आंसर ऑप्शन है 2 173। ये इस क्वेश्चन में भी लिख दिया गया था बाय मिस्टेक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धारा 173। धारा 173 में क्या बोला गया है कि परियोजना और श्रमिकों जो स्कीम है, स्कीमों का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु किस में दिया गया है? धारा 173 में दिया गया है। उसमें बोला गया है कि जो नगर पालिका है वो इन मामलों के लिए है वो उपबंध है वो कर सकेगी, और वो जो मामले है वो दिए गए कौन कौन से, जैसे लोक सुविधा हो गई। लोक सुविधा हो गई कैसे? जैसे सड़कों, मार्गों, खुले स्थानों, पार्कों, उद्यानों, मनोरंजन और खेल स्थानों, अस्पताल हो गए, और यहाँ पे कोई आवास, डेयरियाँ हो गई। तो इन सभी के लिए, और साथ में जो परिवहन सुविधाएं हैं, इन समस्त प्रकार के जो लोक उद्देश्य हैं, समस्त प्रकार के जो लोक उद्देश्य हैं, लोक उद्देश्यों के जो प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन कर सकती है, उसका विकास कर सकती है, और आरक्षण और विक्रय या पट्टे पर देना भी ये कर सकती है। तो ये कौन करेगी? नगर पालिका करेगी, धारा 173 के तहत करेगी। और इन परियोजनाओं और स्कीमों से संबंधित वो कोई भी कार्य है जो नगर पालिका संपादित करेगी तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में होंगे, और साथ में राज्य सरकार भी अनुदेश करेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। कथन दिया हुआ है कि राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कथन ए है वो सही दिया गया है कि राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, बिल्कुल सही है। कारण आर है, क्यों है? क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की ठीक रूप से व्याख्या भी करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत किसान को प्रति माह कितनी सब्सिडी दी जाती है? 1200, 1000, 1100 और 12,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1000 रुपये। किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत किसान को 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो राइट आंसर पर मंथ, पर माह। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी या कप है? डेविस कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप और उबेर कप। तो हम राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगर संतोष ट्रॉफी के बारे में थोड़ा और बताऊं मैं आपको, तो ये 1941 से संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, और यह राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और ये शुरू कब हुई? 1941 में हुई। और अब इसका कौन सा संस्करण था? 75वां संस्करण था इसका, जो कि हुआ कहाँ पे? केरल में हुआ था। और विजेता कौन रही? विजेता भी केरल रही। और विजेता ने किसको, जो है केरल है, केरल ने किसको हराया? इन्होंने पश्चिमी बंगाल को हराया। और अब तक अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक इसको, जो संतोष ट्रॉफी है, इसे 32 बार है वो जीत चुकी है। और केरल कितनी बार जीत चुकी है? 7 बार जीत चुकी है। तो आपको ये इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है कि ये संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है, और ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार का जो संस्करण था वो 75वां था। और जीता कौन? केरल। किसको हरा के? केरल जीता पश्चिम बंगाल को हरा के। इसके अलावा अगर फुटबॉल की और ट्रॉफी की बात करें तो डुरंड कप है वो भी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका कौन सा? इसका अब की बार 131वां संस्करण था, जो कि कब हुआ था? 16 अगस्त से 18 सितंबर तक है, 2022 तक है। इसका 131वां संस्करण हुआ। और इसमें जो जीता था वो कौन था? बेंगलुरु जीती थी। बेंगलुरु इसमें जीती थी। अगर हम डेविस कप, थॉमस कप और उबेर कप की बात करें तो ये डेविस कप है ये तो टेनिस से संबंधित है। और थॉमस कप और उबेर कप है ये दोनों के दोनों है वो बैडमिंटन से संबंधित है।
बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊँ उसके आसपास के भी सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आपका वो क्वेश्चन राइट हो जाए। मेरे को जितनी नॉलेज होती है मैं वो उतना का उतना आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका हर क्वेश्चन सही हो। ये ना हो कि ना हमने ये पढ़ा नहीं, हाँ पढ़ा, अगर एक बार मैंने जैसे आपको समझा दिया आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये रहेगा कि हाँ ऐसा मैम ने बताया था, और बाई चांस ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप ऑप्शन देख के उनमें से टिक कर सकते हो। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 173 के तहत कोई नगरीय निकाय द्वारा तैयार की गई परियोजना या स्कीम निम्न में से किन का उपबंध कर सकेगी? लोक उपयोगिता जैसे सड़कें, मार्ग, उद्यान, औषधालय, शैक्षिक संस्थाएं इत्यादि के लिए भूमि का अर्जन कर सकती है। विकास, आरक्षण, विक्रय या पट्टे पर देने से संबंधित, ये तो बिल्कुल सही बात है इनकी। डेयरियां, हरित पट्टिका, आवास, विकास इत्यादि के लिए भूमि का अर्जन, विकास, आरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। बाजारों का विकास, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक केंद्र खोले जाने एवं खेल के मैदान इत्यादि के लिए भूमि का अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय या पट्टे पर देने से संबंधित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। की धारा 173 है उसके तहत कोई भी नगरीय निकाय द्वारा कोई जो तैयार की गई स्कीम होगी वो इन सब प्रोविजन कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, जैसे मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था 173 से संबंधित धारा, उसमें मैंने आपको वर्बली ये सब चीजें बता दी थी। अब आगे मैंने ये आपको क्वेश्चन में भी बता दिया, तो इससे आपका क्या होता है, एक बार आप सुनोगे दूसरी बार आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो इससे आपके माइंड में जल्दी सेट होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है, वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तब इस प्रकार से मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाती हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी और नाथद्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किशनगढ़। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास, ये जो चित्रकार है वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य में वृत्त जोतों यानी 10 हेक्टेयर से अधिक का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 18.50%, 14.79%, 21.90% और 4.69%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 4.69% या फिर 4.65%। यानी वृत्त जोत है यानी 10 हेक्टेयर से अधिक यानी सबसे बड़े जोत है। तो सबसे बड़े जोत है तो आप सभी को पता है, सबसे कम है तो 4.69% है। ठीक है, अगर 18.50% की बात करें तो ये कौन से अर्ध मध्यम जोत है, अर्ध मध्यम। और अर्ध मध्यम कौन से होते हैं, जो कि 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर के होते हैं, वो होते हैं अर्ध मध्यम। अगर बात करें 14.79% की तो ये है मध्यम प्रकार के जोत। और मध्यम प्रकार के कौन से होते हैं, जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच के होते हैं। 21.90% की बात करें तो ये लघु जोत है, ये लघु जोत है, जो कि कितने होते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर वाले होते हैं। और 1 हेक्टेयर से कम से कौन से होते हैं, सीमांत होते हैं। 1 से कम कौन से होते हैं, सीमांत होते हैं, जिनका प्रतिशत कितना है, 40.12% है, जो कि सर्वाधिक है। जोतों में सर्वाधिक कौन से, सीमांत है। अगर आपसे पूछ ले कि लघु और सीमांत दोनों जोत है वो कितने प्रतिशत है, तो वो कितने हैं, कुल का 62% है। तो इस प्रकार भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। मैंने आपको यही क्वेश्चन है वो 3 से 4 बार करवा दिया है अलग अलग टेस्ट में, ताकि आपको ये याद हो जाए। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021-22 का विजेता है हैदराबाद, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी और मुंबई। बात करें इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021-22 की, तो ये इसका 8वां संस्करण था। कौन सा, 8वां संस्करण था, और इसका आयोजन है वो गोवा में हुआ था, गोवा में आयोजन हुआ था। अब बात करें कि जीता किसने था, तो इसे जीता था हैदराबाद एफसी ने, फुटबॉल क्लब ने जीता था। उप विजेता कौन था, उप विजेता, तो उप विजेता थे केरला ब्लास्टर्स, केरला ब्लास्टर्स, ये उप विजेता थे।
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021-22 का 8वां संस्करण गोवा में आयोजन हुआ, जीता हैदराबाद और उप विजेता केरला रहा था। अगर बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 की, तो इसे किसने जीता था, इसे जीता था मैनचेस्टर सिटी ने। किसने जीता, मैनचेस्टर सिटी ने जीता। अब ये सारे आपके पढ़े हुए, मैं तो लास्ट टाइम में आपको है वो रिवाइज करवा रही हूँ और साथ साथ में इसके जो की पॉइंट है वो भी बता रही हूँ ताकि आपका एक बार रिकॉल हो जाए और आपको ये सारे के सारे रिवाइज हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप है अब 3 दिन रहे हैं तो इन 3 दिनों में आप सारा रिवाइज कर पाओ, लेकिन ये जो आप मान के चलिए 40 से 45 मिनट की क्लास होती है, इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन तो ऐसे करवाती हूँ और इसके अलावा मैं कितना कुछ आपको रिकॉल करवाती हूँ। तो इतने सी देर में आप हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का तो क्या पता आप पढ़ भी लो, हर सब्जेक्ट के ऐसे याद करना या फिर रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये सारे के सारे है वो ज़्यादा फैक्ट के साथ है वो रिकॉल करवाती हूँ ताकि आपका सारा का सारा है वो कवर हो जाए। अगर हम बात करें फीफा क्लब विश्व कप 2021 की, तो उसे के विजेता कौन थे, उसके विजेता थे चेल्सी। फीफा क्लब विश्व कप 2021 के विजेता चेल्सी। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 173 के तहत कोई नगरीय निकाय द्वारा तैयार की गई परियोजना या स्कीम निम्न में से किन का उपबंध कर सकेगी, बाधाकारी भवन या फिर उसके भाग को तोड़ना, स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि की अभिविन्यास योजना अथवा लेआउट प्लान तैयार करना, स्कीम में समाविष्ट संपत्तियों के स्वामियों से संबंधित स्थलों का पुनः वितरण और उपरोक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो 173 के तहत है कोई नगरीय निकाय द्वारा तैयार जो परियोजना है, स्कीम है, उसके प्रोविजन में उस जो योजना है उसका लेआउट तैयार कर सकते हैं, बाधाकारी भवन है उसके भाग को तोड़ना और जो स्वामी है उससे संबंधित स्थलों का पुनः वितरण, ये सारी की सारी चीजें किसमें 173 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और नाथद्वारा शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ शैली से सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार है वो संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन एक। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड योजनाएं दी गई है, इस साइड उनका शुभारंभ दिया गया है, तो कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी ये हमें बताना है और हमारा एक कूट है इसमें से हमें राइट चुनना है। सबसे पहले है क्षारीय भूमि सुधार योजना, तो ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1970 में। दूसरे की बात करें राजस्थान किसान साथी पोर्टल, राजस्थान किसान साथी पोर्टल है ये स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2021, यानी बी में आ जाएगा एक। किसान ऊर्जा मित्र योजना की बात करें तो ये हुई थी 17 जुलाई 2021, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि इसमें 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं किसानों को, वो है। तो किसान ऊर्जा मित्र योजना है 17 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई। तो अगर बात करें राजीव गांधी कृषि साथी योजना की, तो ये 2009 में स्टार्ट हुई थी। तो ए में आपका आ जाएगा थर्ड, ए में थर्ड है तो यानी तीसरा और चौथा नहीं होगा। राजस्थान किसान साथी पोर्टल यानी आपके बी में एक आएगा, दोनों में एक है। किसान ऊर्जा मित्र में 4 आएगा, यानी आपका फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। और राजीव गांधी कृषि साथी योजना 2009 में हुई, यानी डी में 2 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको है क्वेश्चन एलिमिनेट करके, जैसे ऐसे तीसरा और चौथा नहीं हुआ तो हमें अब ये पहला और दूसरा है। अगर इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें आप तुक्का मार सकते हो, हाँ उस पर चांस ले सकते हो कि हाँ इसमें से हम कर सकते हैं कि दूसरा होगा कि पहला होगा। तो इसमें हमारी पॉसिबिलिटी होती है 50-50% कि हाँ सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अगर ज़्यादा ही अपनी किस्मत खराब है तो गलत हो जाएगा, वरना सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, यूएस ओपन 2022 के पुरुष एवं महिला विजेता हैं नोवाक जोकोविच और एरिना, राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक, नोवाक जोकोविच और एलिना रिबेकिना और कार्लोस अल्कारान और इगा स्वियाटेक। इनमें से कौन से हैं जो यूएस ओपन 2022 के विजेता हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, जो कार्लोस हैं अल्कारान, ये तो पुरुष विजेता
पुरुष, और इगा स्वीटेक है ये जो महिला है, महिला विजेता है। तो ये है यूएसए ओपन 2022 की, यूएसए ओपन 2022 के। जो कार्लोस है ये कहाँ से, ये तो स्पेन से है, और जो इगा है ये कहाँ से है, ये पोलैंड से है, ये पोलैंड से है। तो आपको ये तीनों 2022 वाले जो टेनिस के टूर्नामेंट है ये, और एक 2023 में जो हो चुका है, और 23 में कौन सा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। तो ये चारों के चारों आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 2023 का, और जो ये बाकी के 3 बच गए ये 3 किसके, 2022 के, क्योंकि ये अभी हुए नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपका पहला देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो इसमें कौन कौन जीता, नोवाक जोकोविच और एरिना, ये तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2023 के। राफेल नडाल और इगा स्वीटेक की बात करें तो ये फ्रेंच ओपन और 2022 के। अगर बात करें नोवाक जोकोविच और एलिना की, तो ये विंबलडन के 2022 के। तो ये आपको चारों याद रखनी है टेनिस के टूर्नामेंट। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि नोवाक जोकोविच और एरिना का, जो कि 2023 का है, फर्स्ट है। अगर हम 2022 वालों की बात करें तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और इगा, विंबलडन में नोवाक जोकोविच और एलिना, और यूएस ओपन की बात करें तो कार्लोस और इगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। मैंने आपको चारों रिवाइज करवा दिया, आपको चारों याद करनी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की 2009 के किस धारा के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों या भवन के भाग को बंद कर सकती है, या फिर तोड़ सकती है, या बाधाकारी भवन या उसके भाग को तोड़ सकती है। धारा 172, धारा 173, धारा 174 और धारा 175। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, धारा 173 के तहत ये सब कुछ कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राव नागरीदास और राजा प्रताप सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा नागरीदास। नागरीदास के समय में किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है वो अपने चरम सीमा पर थी, यानी स्वर्ण काल में थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, कुसुम योजना 2019 के तहत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है वो रखा गया था 30 गीगावाट, 29,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट और 28,750 मेगावाट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। अगर हम इस महिला हॉकी विश्व कप 2022 की बात करें तो ये संस्करण तो था 15वां। इसका आयोजन हुआ था स्पेन और नीदरलैंड में। अगर इसके विजेता की बात करें तो विजेता तो रहा था नीदरलैंड, विजेता रहा नीदरलैंड। अगर उपविजेता की बात करें तो उपविजेता रहा अर्जेंटीना। और इसमें हमें जो याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें भारत की जो रैंक है ना वो 9th रही थी, भारत की रैंक है वो 9वीं रही थी, और 9वीं रैंक पे रहा था, और वो भी संयुक्त रूप से चीन के साथ रहा था, यानी चीन की भी रैंक कौन सी थी, 9वीं थी। तो हमें ये याद रखना है कि जो महिला हॉकी विश्व कप 2022 है 15वां संस्करण था, स्पेन नीदरलैंड में हुआ, विजेता नीदरलैंड, उपविजेता अर्जेंटीना, और भारत की रैंक इसमें कौन थी, 9वीं थी। भारत की कौन सी थी, 9वीं थी। और भारत ने ये कप है वो एक बार भी नहीं जीता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय किसी स्कीम में स्थित भवनों का सह निर्माण व पुनर्निर्माण, निजी मार्गों सहित मार्गों का सह निर्माण या परिवर्तन कर सकेगी? किस धारा के तहत? 173, 72, 71 और 170। तो वही आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 173 के तहत कर सकेगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह और राज सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे निहालचंद। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
असत्य बताना हमें 2015-16 में महिला जोत धारकों की संख्या 7.75 लाख थी। 2015-16 में महिला स्वामित्व जोतों का क्षेत्रफल है वो 16.55 लाख हेक्टेयर था। तो इसमें है वो दोनों की दोनों सही बात दे रखी है कि जो महिला जोत धारकों की संख्या तो है वो 7.75 लाख है और जो जोतों का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 16.55 लाख हेक्टेयर है। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि कुल जोतों के क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है, इसके साथ वृद्धि याद करनी है तो वो हुई है 24.44%। और एक क्या याद रखना है, अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल महिला जोत धारकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो संख्या में वृद्धि हुई है 41.94%, 41.94%। और अगर महिला औसत जोत पूछ ले, औसत जोत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो वो कितना है, वो है 2.13 हेक्टेयर। मैं आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करवा रही हूँ क्वेश्चन में आने पर ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो फिर असत्य तो कोई है ही नहीं, दोनों ही सत्य है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप का 19वां संस्करण है वो किसने जीता, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मलेशिया, राइट आंसर होगा मलेशिया। और ये किसने है वो पहली बार जीता है, पहली बार जीता है। संस्करण कौन सा है इसका, सॉरी 19वां नहीं है 29वां है, संस्करण कौन सा है 29वां है। जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, यानी हॉकी का कप है, ये हॉकी से संबंधित है। 29वां इसका संस्करण था और यह है ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी कप, पुरुष हॉकी प्रतियोगिता, हॉकी प्रतियोगिता है, ठीक है। और ये हुई कहाँ थी, ये हर वर्ष ही कहाँ पे होती है, मलेशिया में होती है। और अब की बार है जो विजेता है वो मलेशिया रहे और इसने पहली बार इसे जीता है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अगर भारत की पूछ ले, भारत ने अब तक कितनी बार जीता है, तो भारत ने अब तक 5 बार जीता है। लेकिन आपसे इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो सुल्तान अजलान शाह को जो कप है उसका जो 29वां संस्करण है वो किसने जीता है, तो वो मलेशिया में जीता और आयोजन भी मलेशिया में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत कोई नगर या निकाय अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या किसी भाग पर निम्नलिखित में से कौन से अन्य कर अधिरोपित कर सकती है। नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले यानों या सभा है उन पे कर हाँ अधिरोपित कर सकती है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर, विज्ञापन के होर्डिंग या अन्य कोई संरचना परिनिर्मित करने के लिए उपयोग में ली गई भूमि या भवन पर, यह भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है, पथवारी, फड़, बणी ठणी और सांझी। चित्रकला का अंग पूछा है इसने, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो सी है ये एक क्या नहीं है, अंग नहीं है, ये एक चित्र है, ये एक चित्र है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप बणी ठणी के बारे में सारे जानते हैं कि जो बणी ठणी है वो किशनगढ़ जो चित्रशैली अजमेर की उसकी एक पेंटिंग है, उसकी एक पेंटिंग है और इसे इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाने जाने वाला ये चित्र है। और इस पर अगर बात करें कि किसके समय का है, तो ये सावंत सिंह के समय का है, यानी सावंत सिंह यानी नागरीदास जो राजा था और उनके समय किसने बनाया था, तो ये निहाल चंद ने बनाया था, निहाल चंद जो कि चित्रकार था उसके द्वारा बनाया गया था। और इस पर है वो 1973 में भारत सरकार ने टिकट वो जो डाक टिकट है वो भी जारी किया था। तो ये क्या चीज़ है, ये एक पेंटिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बंबू मिशन किस जिले में संचालित नहीं किया गया। बांसवाड़ा में किया गया है, बारां में भी किया गया है, झालावाड़ में भी किया गया है, कोटा में नहीं किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है थॉमस कप का तीसरा संस्करण किसने जीता। थॉमस कप का ये तीसरा नहीं, यहाँ पे 32वां आएगा, 32वां संस्करण है वो किसने जीता। कई बार है ना जो मैं इसमें प्रिंट करती हूँ ना तो मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये यहाँ पे 32वां आएगा। थॉमस कप का तीसरा जो 32वां संस्करण किसने जीता, थाईलैंड ने, भारत ने, चीन ने और दक्षिण कोरिया ने। तो अगर बात करें थॉमस कप की, जो इसका 32वां संस्करण है ये थाईलैंड में तो आयोजन हुआ था इसका,
थाईलैंड में आयोजन हुआ था और ये पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। किनका है? पुरुषों का है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और ये द्विवार्षिक है, यानी 2 सालों में एक बार होता है, द्विवार्षिक है। ठीक है। अगर विजेता की बात करें तो भारत है इसका विजेता, और भारत ने पहली बार है ये कप जीता है, पहली बार है ये जीता है। सबसे ज्यादा देखें तो सबसे ज्यादा 14 बार है इसे इंडोनेशिया ने जीता है, सबसे ज्यादा 14 बार इंडोनेशिया ने इस कप को जीता है। तो हमें याद क्या करना है कि थॉमस कप है, ये बैडमिंटन का कप है। अब की बार 32वां संस्करण था, आयोजन थाईलैंड में हुआ, भारत ने इसे पहली बार जीता और ये पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन कोई नगरीय निकाय स्कीम में समाविष्ट मार्गों की प्रकाश व्यवस्था, जल प्रदाय, जल निकास, अपेक्षित स्वच्छता के इंतजाम, खुले स्थानों का उपबंध, संचार के लिए सुविधाएं एवं निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास का उपबंध एवं अन्य सुविधाएं विकसित कर सकेगी, यानी किस धारा के तहत है वो कर सकेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 धारा 173। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में और वृंदावन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृंदावन में हुई थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक थे, यानी इन्हीं के काल में ये जो चित्र शैली है वो चरम पे थी, इनका स्वर्ण काल था, तो इनकी मृत्यु है वो वृंदावन में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। इस साइड है राज्य के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं, और इस साइड है इनके से जो जिले दिए गए कि कौन कौन से जिले हैं वो सम्मिलित हैं। पहले की बात करें, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, यानी इसे फर्स्ट सी भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आता है, यानी ऑप्शन ये जो आपका 2 होगा, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू भी आता है इसमें। ठीक है। और इसमें अगर फसलों की बात करें तो इसमें बाजरा, मोठ, गवार, गेहूं, सरसों एवं चना है, इसकी प्रमुख फसलें होती हैं। तो ए में तो आपका 2 आ जाएगा। ए में 2 है वो किन में, यानी 3rd और 4th तो एलिमिनेट हो गए, 1st और 2 हो सकता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा ये आते हैं, तो यानी ऑप्शन ये 3rd हो जाएगा। तो बी में 3rd आएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जयपुर, ये टोंक हो गया, इसके साथ दौसा और अजमेर भी आते हैं, यानी 3, यानी तीसरा है। तो आपका ये ऑप्शन 2 होएगा, आपका सही ऑप्शन 2 होएगा। बाकी के देखिए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है, इसको 4th ए भी बोलते हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, इसको क्या बोलते हैं? 3rd ए बोलते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अर्ध दक्षिणी मैदान क्षेत्र में इसमें भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, तो ये आ जाएगा आपका 1st उदयपुर, सिरोही, इसमें भीलवाड़ा भी आता है, भीलवाड़ा, और इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये भी आते हैं। तो यानी सी में आपका 1 आ जाएगा, सी में 1। और फिर रैग कौन सा गया? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि बाड़मेर है, और कौन सा? जोधपुर आता है, जोधपुर आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपको ये जो राज्य के जो जलवायु क्षेत्र है कितनी है? 10 होती है। ये जो कितनी होती है? 10 होती है, और आपको 10 के 10 है वो याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के 2024 के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और यूएसए, कनाडा और यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वेस्ट इंडीज और यूएसए में है वो आपके 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा। अगर इस बार की बात करें कि जो 2022 वाला कप है वो 8वां तो इसका संस्करण था, 8वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, और जीता किसने था? इंग्लैंड ने जीता था, और पाकिस्तान को हरा कर जीता था। तो आप ये चीजें हैं वो याद रख सकते हैं। जो इंग्लैंड है उसने 2 बार है ये कप है वो जीत चुका है, 2 बार है जीत चुका है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत किसी स्कीम में समाविष्ट किसी भी संपत्ति का विक्रय, पट्टे पर देने या विनिमय का कार्य कोई नगरीय निकाय कर सकेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन 3rd धारा 173 के तहत। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रबलन ग्रीवा
लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। कहाँ की शैली की है? बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की और मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। किशनगढ़ जो स्कूल पेंटिंग है उसकी कृति है ये, यानी लंबी गर्दन होती है, लंबी आकृति वाली आंखें होती है, नीचे झुकती हुई भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला है जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए। ये कृति किस शैली की है? तो ये किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ये मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इसके साथ साथ मैंने अलग से भी बहुत सारे की पॉइंट आपको करवाए हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो जरूर बनता है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, अगले टेस्ट में और अच्छे मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।